तो बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एजुकेशन साथी में क्लास 7 की इंग्लिश क्लास में। तो आज हम पढ़ेंगे 5 चैप्टर ट्रीज, जिसका मतलब होता है पेड़ों। ठीक है, तो आज हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन, पोएम की एक्सप्लेनेशन, उसका क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, ऑल थिंग्स। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि सारे बच्चे अटेंटिवली मुझे सुन रहे हैं या नहीं? यस मैम, मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ पढ़ने के लिए। तो मैम, हम कब शुरू करेंगे? जल्दी से मैम, आप शुरू कर दीजिए क्लास। स्टूडेंट, आज मैं इस चैप्टर की ट्रीज की समरी आपको बता रही हूँ। आप जरा ध्यान से सुनिए। ट्रीज आर वेरी यूजफुल। दे आर यूजफुल फॉर मैन एंड एनिमल्स, चिल्ड्रन and birds. They are useful for every living beings. Trees are used to make houses. Children use to them to play games. They have their wings swings on a tree. They hide behind the trees in the game of hide and seek. There are different types of trees. Some trees provide us cool shade in summer. There are some tall trees like the date palm. They give us no shade, but it is a pleasure to be with such trees in winter. जो पेड़ होते हैं, वृक्ष, हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, उपयोगी होते हैं। वे मनुष्यों और पशुओं, बच्चों, पक्षियों के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। वे हर जीवधारी के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। वृक्ष घर बनाने के लिए काम आते हैं। बच्चे अपने खेलों में पेड़ों का उपयोग करते हैं और पेड़ों पर झूला डालते हैं, लुका छुपी का खेल खेलते हैं, उनके पीछे छिपते हैं। वृक्ष कई प्रकार के होते हैं। कुछ वृक्ष हमें गर्मी में ठंडी छाया देते हैं और कुछ, जैसे खजूर के पेड़ जैसे ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं, ये हमें छाया बिल्कुल नहीं देते। परंतु सर्दियों के मौसम में ऐसे पेड़ों के साथ रहना अच्छा लगता है। इन द गेम ऑफ काइट flying, the trees also participate. They catch the kites. Trees make a lovely scene which the ladies want to make and paint. During the fall, the ground is covered with fallen leaves. The father has to gather them with a rake. पतंग उड़ाने के खेल में पेड़ भी हिस्सा लेते हैं। वे पतंग पकड़ लेते हैं। पेड़ एक अच्छा दृश्य उपस्थित करते हैं जिसे महिलाएं बनाना और रंग भरना चाहती हैं। जिसमें महिलाएं क्या करना चाहिए, रंग भरना चाहती हैं। पतझड़ के मौसम में ज़मीन पर गिरे हुए पत्तों से ज़मीन क्या हो जाती है, भर जाती है और पिता को उन्हें हेगी से इकट्ठा करना पड़ता है। अब हम पढ़ेंगे पोएम। ट्रीज आर फॉर बर्ड्स, ट्रीज आर फॉर चिल्ड्रन, ट्रीज आर टू मेक ट्री हाउसेज इन, ट्रीज आर टू स्विंग स्विंग्स ऑन, ट्रीज आर फॉर द विंड टू ब्लो थ्रू, ट्रीज आर टू हाइड बिहाइंड इन हाइड एंड सीक। Trees houses means small shelter built in a tree for children to play in. Next, to swing means to oscillate, झूलना. Swings, seats suspended from above by means of loops or ropes, झूले. Hide, conceal, छिपना. वृक्ष, हिंदी मीनिंग। वृक्ष है पक्षियों के लिए, वृक्ष है बच्चों के लिए, वृक्ष है पेड़ घर बनाने के लिए, वृक्ष है झूले डालने के लिए, वृक्ष है हवा को रास्ता देने के लिए, वृक्ष है लुका छुपी में छिपने के लिए।
Its English meaning: trees are a gift of God to both man and animals. They are useful as man can use them to make houses. Children can have their swings on the trees. Trees also give away to the blowing wind. They also help in hiding when hide and seek is being played. Next paragraph. Trees are to have tea parties under. Trees are for kites to get caught in. Trees are to make cool shade in summer. Trees are to make no shade in winter. Trees are for apples to grow on and pears. Trees are to chop down and call timber. Trees make mother say, what a lovely picture to paint. Trees make father say, what a lot of leaves to rake this fall. Meaning of these words: chop means cut, काटना. Timber, wood, लकड़ी. To rake, gather with a rake. हेंगी से इकट्ठा करना. Fall, autumn, पतझड़. इस पूरी पोएम का हिंदी में मतलब क्या है? वृक्ष है ताकि उनके नीचे चाय पार्टी हो. वृक्ष है ताकि पतंगे उनमें फंस सके. वृक्ष है गर्मी में ठंडी छाया देने के लिए. वृक्ष है सर्दी में छाया न बनने देने के लिए. वृक्ष है सेब और अंजीर नाशपाती उगाने के लिए. वृक्ष है काटे जाने के लिए और लकड़ी डी डी कहने के लिए. वृक्ष देखकर माताएं कहती हैं, पेंटिंग करने के लिए क्या सुंदर दृश्य है. वृक्षों के कारण पिता कहते हैं, इस पतझड़ कितनी पत्तियां इकट्ठा करनी होंगी. Its English meaning: trees prove good canopies when tea parties are organized. They also participate when kite flying is in swing. They catch the kites. Trees provide us cool shade in summers, while trees are some different types of trees which give us no shade. Some trees provide fruit like apples and pears. When chopped, they do shout timber. The mothers are so attracted by them and they can't help painting a lovely scene. And when the ground is covered with fallen leaves, the father remarks that he has to gather all the leaves with a rake. बच्चों अब हम टेक्सचुअल क्वेश्चंस पढ़ेंगे, यानी कि जो बुक के क्वेश्चन है. वर्किंग विद द पोएम. क्वेश्चन 1. What are the games or human activities which use trees or in which trees also participate? We play hide and seek or swing on its branch, make tree house or have a tea party under it. During summer we relax under its cool shade. Question number 2. Trees are to make no shade in winter. What does it mean? Answer. During winter we play in sunny places with trees around like paths. Question number 3. Trees are for apples to grow on or pears. Do you agree that one purpose of a tree is to have fruit on it? Or do you think this line is humorous? Answer. Yes. One purpose of trees to have fruits, and poet humorously says apples and pears, which are most common fruits. Number 3. With the help of your partner, try to rewrite some lines in the poem or add new ones of your own as in the following example. Trees are for birds to build nests in. Trees are for people to sit under. Now try to compose a similar poem about water or air. आपको क्या करना है कि इन्हीं 2 लाइन से हिंट लेके अपनी एक पोएम बनानी है पानी और हवा पे. Answer. Trees are for sweet fruits. Trees take away our tiredness.
trees are oxygen. Drink water or bath with water. You can never imagine life without water. Pure water or impure water. Save the every drop of water. Now, beautiful kids, अब हम short questions पढ़ेंगे. How do birds and children use tree? Birds nest on tree and children play under the tree. Question number 2. What games do children enjoy with trees? Answer hide and seek or swing on its branches. आप लोग भी स्कूल में खेलते हो ना, पेड़ों के पीछे छुपते हो, तो ऐसे ही यहाँ पे भी हम हाइड एंड सीक खेलते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. हाउ डू ट्रीज प्रोटेक्ट अस फ्रॉम सीजन? आंसर बाय गिविंग शेल्टर और शेड. अगर सोचिए आप कहीं बाहर जा रहे हैं और वहाँ पेड़ नहीं होगा, और अगर आपको कितनी गर्मी लग रही है, तो अगर आप कहीं पे अगर बाई चांस पेड़ होता है तो आपको छाया मिलती है ना, तो पेड़ यही हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं और हमें प्रोटेक्ट करते हैं किसी भी सीजन से. क्वेश्चन नंबर 4. नेम 2 फ्रूट्स मेंशन इन द पोएम. कॉमन है एप्पल्स एंड पीयर्स. प्यारे बच्चों, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारा आज का क्लास ख़त्म हो चुका है. जितनी भी एक्सरसाइज क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ बताए, आपको अपनी नोटबुक में करने हैं, और जो मैंने पोएम आपको शो की थी वो भी आपको अपनी बुक में नोटबुक पे पूरी राइट करनी है. और उसके बाद अगर आपने अभी तक हमारे चैनल एजुकेशन सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा. जब भी आपकी क्लास की या कोई भी नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अपना काम ज़रूर से कंप्लीट कर दीजिएगा.